एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करने वाले हैं। 25 फरवरी के दिन आपका हिंदी का जो पेपर है उसके लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। 100% आने वाले प्रश्न आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। 80 नंबर का आपका पेपर है। 75 अंक यदि आपको वास्तव में लाना है तो पूरा पेपर कंप्लीट करें। समय भी आपका कम लूँगी, पूरा पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट है, केवल प्रश्नों को हमें समझना है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर है आपका निशा निमंत्रण से लिया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरा है, किस रस को रसराज कहा गया है? कौन सा रस है जिसे रसराज कहा गया है, यानी कि तो इसका आंसर रहेगा आपका श्रृंगार रस। तीसरा है, जिठोत का अर्थ है, जिठोत का क्या अर्थ है? जेठ का पुत्र होता है जिठोत का अर्थ। चौथा है, अंगार उगलने का अर्थ है, तो अंगार उगलने का क्या अर्थ रहेगा? कठोर वचन कहना। तो ये हो गए हैं आपके 4 सही विकल्प। 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। ये यहाँ पे आपका 5वां है, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया। मराठी भाषा में कहानी लिखी गई थी जूझ, उसका हिंदी अर्थ केशव प्रथम वीर ने किया। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? केशव प्रथम वीर ने। छठा है, भारत में पहला छापखाना खुला। भारत में पहला छापखाना कहाँ खुला? कब खुला था? 1556 में। कब खुला था? 1556 में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने डेडेस क्या जाने? तो इसका आंसर रहेगा चिड़िया। दूसरा है, भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का डेडेस माना जाता है। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्ण युग। तीसरा है, काव्य की आत्मा डेडेस को कहा जाता है। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। अगला है, मेला आंचल उपन्यास के लेखक डेडेस हैं। मेला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 5वां है, डेडेस वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। विधिवाचक वाक्य है जिसमें वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, तो विधिवाचक वाक्य आपका आंसर सही है। छठा है, यशोधर बाबू मूल रूप से डेडेस के रहने वाले थे, तो ये कुमाऊं के रहने वाले थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सत्यासत्य लिखिए। पहला है, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है, क्रदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो ये असत्य है। चौथा है, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, सत्य है। 5वां है, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, सत्य है। छठा है, उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, तो ये आपका सत्य रहेगा। कंप्लीट अच्छे से आपको सभी प्रश्नों को करते चलना है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है बादल, तो बादल की जोड़ी रहेगी निराला। दूसरी है, वर्ण के बोलने में लगा समय, तो इसका आंसर रहेगा मात्रा। तीसरा है, पहलवान की ढोलक, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी फणीश्वर नाथ रेणु। चौथा है, प्रश्न बोधक निपात शब्द, तो इसका है क्या कब। 5वां है, अतीत में दबे पांव, तो इसकी जोड़ी है ओम थानवी। छठा है, प्ले विद द वर्ड, इसकी जोड़ी है WH ऑडेन। 7वां है, आख्यानक गीतियाँ, इसकी जोड़ी है झांसी की रानी। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हो गई हैं। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर आपको भरने हैं। तो पहला है, पीलव का वीर किसे कहा गया है?
तो क्रांति के बादल को कहा गया है। दूसरा है जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो व्यतिरेक अलंकार होता है। तीसरा है हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। चौथा है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। पांचवा है पुनरुक्ति शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए, तो बार बार और धीरे धीरे। और छठा है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो ये 5000 साल पुराना है। सातवां है कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, संपादक के नाम पत्र स्तंभ ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। अब यहाँ से आपके ये प्रश्न है। छठा है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे। सातवां है नई कविता की विशेषता लिखिए। आठवां है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर बताइए। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है और भरोसा रखें, पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। ये यहाँ से है आपका 9वां, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया। 10वां जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषता लिखें। 11वां है वक्रोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार को समझाना है। और तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला आपका भवदिया और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। और 14वां भाषा और विभाषा में अंतर लिखिए। 15वां श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के कोई 2 गुण लिखिए। और ये यहाँ से 16वां अपठित गद्यांश दिया गया है आपको। और ये यहाँ से इसके प्रश्न हैं। और ये यहाँ से और आपका अगला है रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन का काव्यगत परिचय। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी तरह से हजारी प्रसाद अथवा धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और 19वां भाव पल्लवन कीजिए। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, आपको पद्यांश दिया गया है। और यहाँ से 21वां है, इसमें भी आपको गद्यांश दिया गया है 4 नंबर का, कंप्लीट अच्छे से कर लें। और ये यहाँ से आपका 22वां है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र के द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु तो आवेदन पत्र लिखिए। और 23वें में आपको निबंध करना है, तो जो निबंध अच्छा लगे उसे कंप्लीट करें। तो आज की इस क्लास में हिंदी के लिए हमने पूरे ऐसे प्रश्न पढ़े हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भरोसा रखें, अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें।